अभी एक फैशन हो गया है, आम्बेडकर 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 आम्बेडकर। इतना नाम अगर भगवान का लेते हैं तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। बाबा साहब आम्बेडकर पर राजनीतिक सरगर्मी बढ़ती जा रही है। राज्यसभा से उठी ये आग दिल्ली के रास्ते होते हुए लखनऊ के विधानसभा तक जा पहुंची है। विधानसभा जैसे ही 11 बजे शुरू हुई, ठीक वैसे ही विपक्ष के नेता माता प्रसाद पांडे ने बाबा साहब से शुरुआत की। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने जमकर कटाक्ष किए। इस वक्त अध्यक्ष महानस सीट पर तुरंत ही बैठे थे और उन्होंने फिर माता प्रसाद पांडे से अनुरोध किया कि वे अभी बैठ जाएं। हालांकि माता प्रसाद पांडे लगातार बोलते रहे। ये सरकार चाहे दिल्ली को हो चाहे लखनऊ की हो जी, माननीय भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर रही है। नहीं, कहीं कोई अपमान नहीं कर पीडीए उसके भगवान, पीडीओ के भगवान थे। इस तरह से बाबा साहब का इस प्रकार से बाबा साहब की भारतीय फोटो जनता लहराना पार्टी एक जातिवादी पार्टी बन गई है। बाबा साहब के सिद्धांतों को मानने के लिए, बाबा साहब के संविधान को मानने के लिए ये आवश्यक है कि आप लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत लोकतंत्र में जो संविधान में लिखा है कि विधानसभा में चर्चा परिचर्चा के माध्यम से जनता की आवाज उठाएं। दरअसल इस हंगामे से पहले ही खुद समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अपने विधायकों के साथ घंटों बैठकें की थी और उसके बाद ही विधायकों से गृह मंत्री शाह के बयान को मुद्दा बनाने के लिए कहा। यही कारण है कि विधायक अंबेडकर की फोटो लेकर सदन में पहुंचे और जमकर नारेबाजी करते रहे। जब तक सदन चलता रहा तब तक बाबा साहब आम्बेडकर का नाम ले लेकर सत्ता पक्ष को कोसते रहे। वहीं जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू होती है, वैसे ही खुद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने बाबा साहब के मुद्दे को सदन के पटल पर रखा। हालांकि धीरे धीरे यह मुद्दा इतना गर्मा गया कि सदन को अनिश्चित काल के लिए बंद कर दिया गया। अम्बेडकर जी का सम्मान से नाम तो ले लो, आप ये भी नहीं करना चाहते। व्यक्तिगत हितों के लिए, व्यक्तिगत राजनीतिक उद्देश्यों के लिए बाबा साहब जी की फोटो का इस्तेमाल करना संविधान के भी खिलाफ है, मानवता के भी खिलाफ है, एथिक्स के भी खिलाफ है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप पूज्य बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को, फोटो को ससम्मान आप अपने हृदय से लगाकर आप वहां पर रखें। और बाबा साहब जी ने जो कहा था कि जनता के हित के लिए यदि स्वयं के हितों को भी त्यागना पड़े तो उसके अनुरूप जनता के हितों की बात करनी चाहिए। मुझे लगता है कि आप जनता के हितों की बात करेंगे, अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठेंगे और जनता की बात करने के लिए आप यहां पर चुना गया। आपको ये फोटो, बाबा साहब जी की फोटो लगाकर इस प्रकार का अपमान आप ना तो संविधान का करें, ना ही बाबा साहब का करें। ऐसा मैं आपसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन करना चाहता हूं। आप प्लीज परम श्रद्धेय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का इस प्रकार से फोटो, कोई उल्टी कर रहा है, कोई सीधी कर रहा है, कोई फोटो उल्टी हो रही है, कोई फोटो सीधी हो रही है, ये भी अच्छा नहीं है ना। आप कुछ फोटो देखें उल्टी फोटो लेकर खड़े हैं, आप फोटो कम से कम सीधी कर लें। आप ये इतना जो कर सकते हैं, पीछे वहां पर एक फोटो उल्टी करके खड़े हैं। अब आपने सीधी कर ली, अच्छी बात है। ये देखिए, ये सामने खड़े हुए हैं, ये फोटो उल्टी दिखा रहे हैं। वहीं सदन से बाहर निकलने के बाद नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने आरोप लगाया कि सरकार तानाशाही से काम कर रही है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो अधिकार है उसे ये प्रतिबंधित कर रही है। देखिए, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने की बात। देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमें प्रदर्शन करने का अधिकार है, धरना देने का अधिकार है, हमें अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन यह सरकार अधिनायकवादी विचारधारा से चल रही है, इसलिए यह हर तरह से प्रतिबंध लगा। सर, समाजवादी पार्टी लेकिन साथ नहीं है। अब ये सब हमसे न, ठीक है। वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान ने आरोप लगाया कि सत्ता पक्ष के मंत्री अहंकार में चूर हैं, उनकी भाषा बेहद खराब है और निंदनीय है। देखिए, सबका सीधा यही कहना है कि बाबा साहब और सदन की कार्रवाई जिस तरीके से, जहां मैं फिर कहना चाहता हूं, लोकतंत्र में सदन को चलाने का
जो है सिर्फ और सिर्फ काम विपक्ष नहीं करता, सत्ता पक्ष भी करती है। जितनी जिम्मेदारी विपक्ष की है उससे ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष के लोगों की है। तो हमारा सीधा सीधा यही कहना है कि ये जो इस समय की बात चल रही है, ये जो आरोप प्रत्यारोप की बात चलती है, ये सदन के अंदर होती है। लेकिन मैं समझता हूँ जिस तरीके से मंत्रियों की बयानबाजी है, जिस तरीके से इन लोगों का सोचना बात करने का तरीका है, ये बहुत गलत है। और लोकतंत्र में इस तरह की परंपरा, अगर चुने हुए लोग खास तौर से सत्ता पक्ष के मंत्री बोलेंगे तो इससे आने वाली पीढ़ियों को, आने वाली नस्लों को ये लोग क्या पैगाम देना चाहते हैं। तो माननीय मंत्री जो लोग हैं या जो लोग सरकार के इस समय पर हैं, वो घमंड में चूर हैं, इसीलिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज सदन में हम जाएंगे, जा रहे हैं लोग, हमें सदन से रोका गया है, तो मैं बाबा साहब की मूर्ति पर 2 घंटे बैठूंगा। देखिए, लगातार बाबा भीमराव अम्बेडकर का लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग अपमान कर रहे हैं, और इसलिए कि विपक्ष की बात भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर सुनती नहीं है। तो इसलिए हम लोगों ने बाबा साहब की मूर्ति को लेकर के यहाँ पर प्रदर्शन किया। सर, जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पे आरोप लगा रहे हैं, आप लोग क्या कुछ कहेंगे? अब बताइए, वो उन्होंने बाबा साहब का, अम्बेडकर साहब का अपमान किया था, इसीलिए तो हंगामा हो रहा है। जहाँ पर बाबा साहब का अपमान होगा तो हम सभी समाजवादी पार्टी और पीडीए के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, सपा के जो सांसद हैं संभल के, उनके ऊपर बिजली चोरी का मुकदमा किया गया है। वो इसी तरीके से, तो देखिए, जो पीडीए के लोग हैं, समाजवादी पार्टी के लोग हैं, उन पर छांट करके वो अपमान करना चाहते हैं, तो हम लोग ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। भाजपा का कहना है कि कुंभ पे चर्चा होना था, बजट पर चर्चा होना था, लेकिन कुंभ का इसलिए चाहते थे कि वो अपना झूठा प्रचार करना चाहते थे। कुंभ में क्या तैयारी है, चर्चा होती तो उनकी पोल खुल जाती। वो खुद नहीं चाहते थे बड़े पैमाने पर कुंभ पर चर्चा हो, क्योंकि हम लोगों ने देखा जिन सड़कों को अब तक बन जाना चाहिए वो सड़कें अभी नहीं बनी है, पंटून ब्रिज अभी ठीक से, इसलिए वो खुद नहीं चाहते थे कुंभ पर चर्चा हो। जहाँ तक बजट की चर्चा की बात है, ये अनुपूरक बजट में उन्होंने जो पैसे मांगे हैं, ये पैसा उनके पास ऑलरेडी पहले से और बजट में मौजूद है। जब बजट में पैसा मुख्य बजट में मौजूद है तो आपको अनुपूरक लेने की क्या जरूरत, पुनर्विनियोग कर लीजिए। अगर कुंभ के लिए आपको पैसा मांगना था तो जानते थे कुंभ आएगा, तो बजट में क्यों नहीं प्राविधान किया, उसी समय प्राविधान करना चाहिए था। अनुपूरक मानने की क्या जरूरत। धन्यवाद। सर, अमित शाह जी पे जो आप लोग आरोप लगा रहे हैं, उनके इस्तीफे की मांग, भाई हम नहीं जानते, लेकिन